अगली खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां यूपी वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने दिया बयान और कहा है कि वाराणसी के सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व में आगे बढ़ाया है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए वाराणसी से सुजित प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे यारों, मेरे अपनों, मेरे खास, मेरे हिंदुस्तान के लोगों। बनारस दुनिया को अपना रस देता है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। वाराणसी वाणी को लगाम देता है, आयाम देता है, पैगाम देता है, देश दुनिया को संदेश देता है। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है, मीडिया का एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है। प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी हैं, भाजपा की उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान भारत इंडिया की एक कद्दावर नेता, बड़ा नेता, बढ़िया नेता, शालीन नेता और सबका साथ सबका विकास। वाराणसी के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री की विजन को साकार कर रही हैं। आगे भी इनका योजना है, इस तरह से हम साकार करें। रूबरू अपने हिंदुस्तान के दर्शकों और लोगों से कद्दावर नेता मीना चौबे जी का करा रहा हूं। कुछ बातों से, कुछ नई रुझान से अपने हिंदुस्तान के लोगों को रूबरू करा रहा हूं। तो मैडम जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। बड़ा अच्छा लगा। मीडिया जगत में एक चर्चा रहता है कि बनारस से लेकर के उत्तर प्रदेश में संगठन का काम आप करती हैं और ग्राउंड स्तर पर जनता के साथ जुड़ी रहती है। इस पर आपका क्या कहना है मैडम? जी धन्यवाद। थोड़ा तेज आवाज। जी धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे देश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मैं हूँ और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, गौरव है कि हम सब लोग इस वाराणसी के सांसद के साथ में देश के प्रधानमंत्री को चुनने का एक अवसर मिला है। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ में सबको लेकर के अंत्योदय लक्ष्य को साधते हुए सबके लिए योजनाओं का, चाहे आधी आबादी हो, नारी शक्ति हो, चाहे किसान हो, युवा हो, सबके लिए उन्होंने अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करते हुए सबके कल्याण की चिंता किया है। साथ में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के विभिन्न, जैसा कि काशी में आप आए हैं, काशी को देख रहे हैं, तो काशी को देख करके ही एक ऐसा अंदर से मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा यहाँ पर हैं और बाबा के साथ एक बाबा वो भी हैं कि देश को, हमारे देश जो विश्व गुरु कहलाता था, आज फिर पुनः से विश्व गौरव पर स्थापित हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी नेता हैं, अच्छी नेता हैं, बढ़िया नेता है। इनका कहना है कि भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में दुनिया में स्थापित हो रहा है। योगी जी का कार्य, मोदी जी का कार्य इस कदर से आगे बढ़ रहा है कि भारत पुनः विश्व गुरु बढ़ रहा है। मैडम, कांवड़ यात्रा पूरे विश्व में, अरे पूरे भारत में, हिंदुस्तान इंडिया में चल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव जी, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और सपा के कुछ लोगों का कहना कि कांवड़ लेके चलने वाले लोग, वह उनकी विचारधाराएं में कुछ विकृतियां, कुछ कमियां हैं। यहाँ तक कुछ लोग समाजवादी पार्टी के लोग बोले हैं कि गुंडे हैं, सरकार सहयोग कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस तरह का बयान जो है बिल्कुल जो है हिंदू धर्म के मैं खिलाफ मानती हूँ, हमारे आस्था के विपरीत मानती हूँ। निश्चित तौर पर जो बाबा में, ये काशी है और काशी नहीं पूरा देश है, सावन का पवित्र महीना है और इस महीने में साक्षात भोलेनाथ का आराधना करके विभिन्न प्रकार से श्रद्धालु, प्रत्येक गृहस्थ हो, साधु हो, सन्यासी हो, संत हो या कांवड़िया हो, सब कांवड़िया की तो तपस्या के बारे में आप सब लोग समझ सकते हैं कि कई कई 100 किलोमीटर कंधे पर गंगा जी का पवित्र जल लेकर के जिस प्रकार से वो पैदल यात्रा करते हैं, वो कितना दुरूह कार्य होता है। ऐसे कांवड़ियों पर इस तरह का बचकानी, मैं इसको कहूँगी, या
असंवेदनशील बयान मैं इसको कहूँगी, इस तरह से बयान दे करके वो अपने ही पैर पर और कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि यदुवंशी हैं और यदुवंशी तो बाबा के भक्त होते हैं और बाबा के भक्त का इस प्रकार से अनादर करना एक यदुवंशी को शोभा नहीं देता है। मैं एक यदुवंशी को, बाबा के भक्त, बाबा विश्वनाथ, पूरे दुनिया के भगवान शंकर के भक्त, कांवड़ लेके चलने वाले, कांवड़ यात्रा में चलने वाले भक्तों पर यदि कोई कमेंट करता है तो यह शोभा नहीं देता, यह अच्छी बात नहीं है, बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा कहना है प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी का। एक बात नेताजी मैं और पूछूंगा, 2027 में विजन क्या होगा भाजपा का, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, क्या किस विजन को लेकर के भाजपा 2027 में उत्तर प्रदेश में पुनः बयार अपना बढ़ाएगी, क्या क्या होगा विजन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो भी कमिटमेंट की धनी होती है, जो वादा करती है वो निभाती है। हमारे मैनिफेस्टो में जो भी हम घोषणाएं करते हैं उसको पूरा करते हैं, चाहे राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे अन्य विभिन्न प्रकार के विषय रहे हों, उन सभी विषयों को जैसे जैसे धारा 370 आदि रहा हो, सभी विषयों को सने सने ट्रिपल तलाक रहा हो, सभी विषयों को हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। सीए के माध्यम से हमने नागरिकों को जो यहाँ पर लाने का काम किया, उनको अपना देने का काम किया, तो नागरिकता देने का काम किया। तो ये चीज़ें जो है, हम तो जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो हमारा कमिटमेंट जो है, हम एक तरफ जो अपना वचनबद्धता है, वादा है मैनिफेस्टो में, उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी है हमारा मूल जो हमारा प्रकृति है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का अंत्योदय लक्ष्य को, तो अंत्योदय लक्ष्य के माध्यम से जिस प्रकार से हम सब लोगों ने कोरोना पर विजय पाया, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आयुष्मान आदि। एक बात और तो नेताजी एक बात और हम पूछेंगे कि 2027 में क्या आप भी एज ए विधायक के रूप में किस्मत आजमाएंगे? कुछ अंदरूनी सूचना है इस आधार पर मैं पूछूं। देखिए, ये विषय किसी एक कार्यकर्ता का नहीं होता है। मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का विषय सिर्फ एक होता है कि वो संगठन के द्वारा बताए गए राह पर चलना, अपने संगठन के लोगों को एक साथ संगठित करना और विभिन्न जो भी कार्यक्रम अभियान आते हैं उसको कराना। ये तय करना हमारा काम नहीं है, ये तय करना संगठन का काम है कि वो नारी शक्ति को या और भी किसी भी कार्यकर्ता को कहाँ वो किस काम के लिए लगाते हैं। यत्र नारं पूजते रमन्ते तत्र देवता। भारत में नारियों का सम्मान लाखों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कहती है करती है। हमने जो भी कार्य प्रदेश की जनता और देश की जनता से हमारे संगठन ने कहा, हमारे मैनिफेस्टो ने कहा, हमारे जो विजन थे उसको भाजपा ने 100 नहीं 200% पूरा किया, 200% पूरा किया। हमारा जो विजन है वो क्लियर है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज से मुक्त करना तथा राष्ट्र और राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानवाद को पुनः भारत में लाना, यह भाजपा का प्रथम दायित्व है। इसी आधार पर 2027 में प्रदेश मंत्री मीना चौबे जी का कहना है कि भाजपा का कहर बरसेगा, भाजपा का लहर होगा और भाजपा का फहर होगा और भाजपा का पुनः सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। पुनः भाजपा एक बार प्रदेश देश में कमल को खिलाएगी और अपना सरकार बनाएगी। आपका अपना हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से 17 सालों से मीडिया की दुनिया में कार्य करने वाला, दिल्ली पीएमओ मीडिया सेल में कार्य करने वाला आपका अपना, आपका प्यारा, आपका अजीज पुनः इसी तरह की एक्सक्लूसिव सच्चाई को दिखाने के लिए हिंदुस्तान में बेताब होगा। सुजित प्रकाश मिश्रा, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।